हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 11th के हिंदी, जो कि आज है आईएससी आईकॉम आईए, यानी कि इंटर जो कि साइंस का है वो, या कॉमर्स का है वो, जो आर्ट्स का है वो, सभी के लिए हिंदी है। जो अभी 25 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जो कि मानसिक परीक्षा सितंबर 2023 का है, 11th का है। पहला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। कौन होगा? प्रेमचंद्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूस की रात क्या है। तो पूस की रात क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो ये एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अधिकार में उपसर्ग का मूल शब्द अलग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है अजोर अधिकार, बी नंबर कहता है अधिजोरकार, सी नंबर कहता है अधिजोरकार। तो ये है दीर्घिकार, इसमें हर्षिकार। डी नंबर कहता है अधिक जोर आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अधिजोरकार होगा, अधहर्षिकार होगा, अक्वाकर रोकार होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है नेत्री, बी नंबर कहता है नेताजी, सी नंबर कहता है नेत्री और डी नंबर कहता है नेतीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्री होगा, जो कि नेताजी का स्त्रीलिंग रूप। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। य होगा, या ये होगा, या वी होगा, या ई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक संज्ञा। तो एक ही, यानी कि क्या करा, संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता है। यानी जैसे गाय, गाय एक जातिवाचक है, उसी तरह एक ही प्रकार का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, क्योंकि एक ही नाम से बोध हो रहा है सभी का। अगला नंबर 7 नंबर कहता है विवाह शब्द का कौन सा लिंग है, यानी कि विवाह जो शब्द है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी कहता है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है उभयलिंग, डी नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है 8 नंबर, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो क्या है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। निम्न में से कौन सी कीर्ति प्रेमचंद्र की है। तो ये निर्मला प्रेमचंद्र की है, कीर्ति है। तो क्या है, हल्कू के सगी कुत्ता का क्या नाम है, यानी कि हल्कू का सगी कुत्ता का क्या नाम था। तो जबरा नाम था कुत्ता का, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर 11 नंबर का रहा है, तकदीर की खूबी है मंजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। तो ये किसका है, ये प्रस्तुत कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुन्नी का, बी नंबर है हल्कू का, सी नंबर है सहना का, डी नंबर है पवन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्कू का, ये पंक्ति है। कथन किसका है, हल्कू का। अगला नंबर, हल्कू कैसा जान सका कि, यानी कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है, यानी कि पल भर बाकी होता, पहर भर बाकी है। तो इसका सही आंसर होगा 12 नंबर का ए, सप्तवर्षीय को देखकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं। ये तो सबसे होला है भाई, 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है।
ए नंबर कहता है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कृष्ण के अनेक नाम है, उसकी पत्नी बड़ी लंबा है, यहाँ लंबी होता तब सही हो जाता। मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने यहाँ पर होता, और यहाँ होता मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत नहीं, मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर होता, तब ये शुद्ध वाक्य होता है। इसका होगा शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जहां लोग का मिलन हो, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सम्मेलन होगा। अगर शादी ब्याह में आप गए होंगे तो आपको बताता होगा ना कि सम्मेलन है किसी का, मतलब सम्मेलन का मतलब क्या होता है, वहाँ लोगों का मिलन होता है, उसी को सम्मेलन हम कहते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन करा है विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो ये आदि काल के कवि हैं विद्यापति, जो कि मतलब मिथिला के रहने वाले थे। विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ, तो विस्पी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 ए, इनका गांव का नाम था विस्पी। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं, इनका कहाँ से लिया गया है। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति पदवली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब देखिए 19 नंबर की ओर चलते हैं। 19 नंबर कहता है विद्यापति रचित प्रथम पद में राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है, तो इसका सही आंसर हुआ कि कृष्ण के संयोग में। किनके संयोग में, कृष्ण के संयोग में, ये राधा कृष्ण के बात है। अपने द्वितीय पद में नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है, तो ए नंबर है कलम से, बी नंबर है चंद्रमा से, सी नंबर है पवन से, डी नंबर है जल से। तो ये चंद्रमा से दिया है, किससे दिया, चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर बी। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये तो बचपन से ही पढ़े होंगे कि हाथ मलना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पछताना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, ये भी पढ़े होंगे। जो कपटी मित्र होता है वो क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है अगले जमाने का आदमी, नहीं। आस्तीन का सांप होना, हाँ यही होगा। आस्तीन का सांप होता है वो क्या कहता है, धोखा देता है, यानी कि आस्तीन का सांप ये कपटी मित्र होता है। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। ये नंबर कहता है आज अपनापन कहाँ है, यानी कि आज अपनापन क्या है। ऑप्शन नंबर ए। बी कहता है भगवान मुझे अपना ले। सी नंबर कहता है आप भला तो जग भला। डी नंबर कहता है यह मेरी निजी पुस्तक है। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला है गंगा शब्द में निम्न में पर्यायवाची शब्द कौन है, तो ये मंदाकिनी होगा, जो कि नदी है। नदी का ही नाम मंदाकिनी और गंगा पर्यायवाची शब्द होता है। अगला देखिए आयात का विलोम शब्द क्या होगा, ये तो सभी जानते हैं, जो आएगा सुझाएगा, तो वही आयात का निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क का उच्चारण स्थान क्या, अब क बोलिए तो एक बार क बोलिएगा तो आप किसका उच्चारण कीजिएगा, क बोलिएगा तो कंठ का, जैसे बोलिए क के यानी कंठ का उच्चारण होता है, तो क बोलने से क्या होता है कंठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। स्व बोलिए तो स्व ध्वनि उच्चारण स्थान क्या होगा, स्व बोलिएगा तो किसका उच्चारण होगा, तो तालु का होगा। बोलिए स्व बोलिएगा तालु का होगा। इसका आंसर 27 का क्या होगा, सी होगा। अब 28 देखिए निम्न में से कौन अभिनव जयदेव भी कहते मतलब कहे जाते हैं, किन्हें अभिनव जयदेव कहे जाते हैं, प्रेमचंद्र को या कबीर को या कुमार गंधर्व को या विद्यापति को। तो 28 नंबर का आंसर होगा विद्यापति जी को अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला देखिए प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया था प्रेमचंद्र को। मुन्नी के पति का क्या नाम है, तो मुन्नी के पति का क्या नाम है, तो हल्कू इनके पति का नाम था
हल्कू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। सब्जेक्टिव में हम लिखा चुके हैं, अगर मेरे वीडियो देखते होंगे तो हम आपको बता रहे हैं क्या क्या पर लेख लिखाए थे। देखिए ये वर्षा ऋतु है, महात्मा गांधी है, प्रिय त्योहार है, तो ये लेख हम लिखा चुके हैं, अगर आप जानते होंगे। प्रेमचंद्र के माता पिता का क्या नाम था? अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रेमचंद्र के माता पिता का क्या नाम है, लेकिन हाँ इस 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 का ही जवाब देना है। जिनको इस 4 में से जो आता है उनका आप जवाब दे सकते हैं। अगला देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन है। एक कहता है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखे, मानसिक शुल्क माफ करने का अनुग्रह हो, यानी कि मानसिक शुल्क माफ होना चाहिए, ये 4 नंबर का। या अपने माता जी के पास पत्र लिखे, अपने नए मित्रों से संबंध में जानकारी दीजिए, तो ये दोनों में से कोई एक लिखिए, उसमें आपका 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए फोकट का है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है उपयुक्त शीर्षक देते हुए निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेप प्रस्तुत करें। इस गद्यांश को पढ़िए और यहाँ यानी कि इसको संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, तो 3 नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद इसमें से देखिए 5 नंबर का है, हल्कू ने रुपये के लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो, या इस पर आप इसके बारे में लिखिए, या ये इसके मतलब भनाई विद्या मंद रे सुनु गुणमती नारी आज आओत हरि गोकुल रे पथ चलू झट झारी, तो इसका यानी कि अर्थ बताइए, तो इनमें 5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई एक लिखिएगा, बनाइएगा। तो हम आपको बता दें जो कि टोटल 50 नंबर का है, 25 नंबर सब्जेक्टिव है, 25 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों का है, जो कि 1.5 घंटा समय है। टाइम तो आप जानबे करते हैं टाइम कितना है, टाइम आपका 1.5 घंटा। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।